बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आर्थराइटिस एक आम बीमारी है जो आपके जोड़ों को मुतासर करती है। ये दर्द और सोजिश का सबब बन सकती है जिससे हरकत करना या मुतहर्रिक रहना मुश्किल हो जाता है। आर्थराइटिस या गठिया की कई किस्में हैं और हर शक्ल मुख्तलिफ इलामात का सबब बनती है और हर एक के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज की ज़रूरत पड़ती है। अगरचे आर्थराइटिस आम तौर पर बूढ़े बालगों को मुतासर करता है, लेकिन ये मर्दों, औरतों और किसी भी उम्र के बच्चों को भी मुतासर कर सकता है। आर्थराइटिस की वजूहात क्या हो सकती हैं, इसकी अक़साम क्या हैं और कौन सा परहेज़ है जो इस मर्ज़ में इंतहाई ज़रूरी है और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है। वो कौन सी होम्योपैथिक अद्वियात हैं जो आर्थराइटिस के इलाज में फ़ायदा मंद हो सकती हैं, आज हम इस सब पर बात करेंगे। तो मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद असलम फ़हीम और आप सबको बहुत बहुत वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो नीचे दिए गए सुर्ख रंग के बटन को क्लिक कर दीजिए और उसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही वीडियोज़ आइंदा भी आपको मिलती रहें। तो ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए ताकि आप इस मर्ज़ के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाह हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आर्थराइटिस या गठिया का लफ्ज़ किसी एक जोड़ या मुख्तलिफ जोड़ों में दर्द, सूजन और सख्ती को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्थराइटिस किसी एक मखसूस कंडीशन का नाम नहीं है बल्कि इसकी कई मुख्तलिफ अक़साम हैं। अगर आपके किसी जोड़ या जोड़ों में या इसके आसपास दर्द है जो कुछ दिनों के बाद दूर नहीं होता तो आपको अपने डॉक्टर से लाज़मन मिलना चाहिए। ये मालूम करना कि आपके दर्द की असल वजह क्या है सही इलाज के लिए मददगार साबित हो सकता है। अगरचे गठिया का इलाज तवील होता है, लेकिन हालिया बरसों में इलाज में बहुत बेहतरी आई है और गठिया की कई अक़साम, ख़ास तौर पर सोजिश वाली गठिया के लिए इब्तिदाई मरहले में इलाज शुरू करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये कहना मुश्किल है कि आर्थराइटिस की असल वजह क्या है। कई अवामिल हैं जो हर किस्म के गठिया के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। ये मुमकिन है कि आपको अपने वालिदैन या दादा दादी से विरासत में मिलने वाले जीन्स ने आपको गठिया होने का इम्कान ज़्यादा बना दिया हो। आर्थराइटिस दर्द का बाइस बनकर ज़िंदगी को मुश्किल बना सकता है। इसकी अलामात हफ्ते से हफ्ता और यहाँ तक कि दिनों से दिन तक भी मुख्तलिफ हो सकती हैं। नाज़रीन, अगर आर्थराइटिस की अक़साम की बात की जाए तो गठिया की सबसे आम किस्म है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस कार्टिलेज के खुरदरा होने से शुरू होता है, जिसकी वजह से जिस्म इस अहम मादे के नुकसान को पूरा करने की कोशिश के लिए रिपेयर का अमल शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इजाफी हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े जिन्हें ऑस्टियोफाइटिस कहते हैं जोड़ के अंदर हड्डी के सिरे पर चढ़ जाते हैं और जोड़ों के अंदर थिक फ्लूइड की मिकदार में इजाफा हो जाता है। जॉइंट कैप्सूल खिंच जाता है जिसकी वजह से जोड़ अपनी असल शक्ल खो सकता है। बाज़ औक़ात ऑस्टियोआर्थराइटिस के इब्तिदाई मराहिल ज़्यादा दर्द या परेशानी के बगैर भी हो सकते हैं, ताहम ये जोड़ों के अंदर नुकसान के साथ साथ दर्द और सख्ती का बाहिस भी बन सकता है। गाउट एक किस्म का सोजिश वाला गठिया है जो जोड़ों में दर्दनाक सूजन का बाहिस बन सकता है। यह आमतौर पर सिर्फ पाँव की उंगलियों को मुतासर करता है, लेकिन जिस्म के दूसरे जोड़ भी इससे मुतासर हो सकते हैं। गाउट से मुतासरा जोड़ सुर्ख और गर्म हो सकते हैं, जिल्द चमकदार भी हो सकती है और इस पर छिलके भी बन सकते हैं। हम सब के जिस्म में यूरेट की एक ख़ास मिकदार मौजूद होती है और गाउट जिस्म में बहुत ज़्यादा यूरेट के होने की वजह से पैदा होता है। दूसरी सूरत में इसे यूरिक एसिड भी कहा जाता है। ज़्यादा वज़न या कुछ ख़ास किस्म के खाने और अल्कोहल वाले मशरूबात का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कुछ लोगों के जिस्म में यूरिट की ज़्यादा मिकदार का सबब बन सकता है। इलावाज़ी आपको विरासत में मिलने वाले जीन्स आपको गाउट होने का ज़्यादा सबब बन सकते हैं। नाज़रीन, यूरिक एसिड के हवाले से मेरी एक वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है जिसे आप ऊपर नज़र आने वाले इस लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। रेमोटाइड आर्थराइटिस गठिया की वो किस्म है जिसे ऑटो इम्यून कंडीशन के तौर पर जाना जाता है। नाज़रीन, इम्यून सिस्टम जिस्म का नेचुरल डिफेंस सिस्टम है जो में इन्फेक्शन और बीमारी से बचाता है। जब किसी को ऑटो इम्यून कंडीशन होती है तो जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम गलती से जिस्म के सेहतमंद टिश्यूज़ जैसे जोड़ों पर हमला आवर होता है, जिससे सोजिश होती है। जोड़ों में सोजिश और एक्स्ट्रा फ्लूइड
जोड़ों को हरकत देना मुश्किल और तकलीफ दे बना सकता है। इसमें मौजूद केमिकल हड्डियों और जोड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं और एक्स्ट्रा फ्लूइड जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच कर सकता है। जब भी एक जॉइंट कैप्सूल खींचा जाता है तो इसका अपनी असल पोजीशन पर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड में मौजूद केमिकल नर्व एंडिंग्स को इरिटेट करके दर्द का बायस बन सकता है। स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस एक ऐसा लफ्ज़ है जो ख़ास तौर पर रीढ़ की हड्डी के जोड़ों के इर्द गिर्द दर्द और सूजन का बायस बनने वाली मुतअद्दिद हालतों को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये कनेक्टिव टिश्यूज़ के छोटे छोटे टुकड़ों की सोजिश होती है जिसे एंथेसिस कहते हैं। ये एक सख्त छोटी डोरी की मानद होते हैं जो लिगामेंट्स या टेंडन्स को हड्डियों से जोड़ते हैं। एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस स्पॉन्डिलोआर्थराइटिस की ही एक किस्म है जो ख़ास तौर पर रीढ़ के हड्डी के जोड़ों के गिर्द दर्द और सूजन का बाहिस बनती है। रीढ़ की हड्डी के गिर्द सोजिश की सूरत में बॉडी मिनरल कैल्शियम की ज़्यादा मकदार पैदा करती है। ये मिनरल्स आमतौर पर जिस्म हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में इजाफी कैल्शियम रीढ़ की हड्डी में न्यू बिट्स ऑफ बोन बना सकता है जो दर्द और सख्ती का बायस बनते हैं। ये हालत आमतौर पर रात के दूसरे निसफ हिस्से में दर्द का बायस बनती है और सुबह के वक्त आपकी कमर में सूजन महसूस होती है जो घंटे भर तक कायम रह सकती है। सोरियाटिक आर्थराइटिस भी एक ऑटोइम्यून कंडीशन है जिससे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम जोड़ों के अंदर और उसके आसपास दर्दनाक सूजन और अकड़न का बायस बन सकता है। नीज जिस्म पर सुर्ख धब्बे बन जाते हैं जिन्हें चंबल भी कहा जाता है। खारिश जिस्म में कई जगहों को मुतासर कर सकती है। कोहनियों, घुटनों, कमर, कूलों और खोपड़ी पर इसके असरात बहुत ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, अगर आपको गठिया है तो एक सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और सेहतमंद ग़ज़ा आपके इलामात को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकती है। तहकीक से ये पता चलता है कि आपको कुछ खाने और मशरूबात से परहेज़ करना चाहिए जिनमें बहुत ज़्यादा प्रोसेस शुदा ग़ज़ाएँ, सुर्ख गोश्त, तली हुई ग़ज़ाएँ और इजाफी शक्कर वाली चीज़ें शामिल हैं। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आपका लाइफ स्टाइल, आपका जिस्मानी वज़न, आपका एक्टिविटी लेवल और तंबाकू नोशी आपके आर्थराइटिस को मैनेज करने में आपके लिए मुआवन का किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप आर्थराइटिस के शिकार हैं तो आपको अपनी शुगर की मिकदार को कंट्रोल करना होगा। चाहे कुछ भी हो, वो तमाम अशिया जिनमें चीनी शामिल होती है जैसे कैंडीज़, सोडा बेवरेज, आइसक्रीम और मुतअद्दिद दीगर खाने बशमूल बारबेक्यू सॉस। कुछ रिसर्च सुर्ख और प्रोसेस शुदा गोश्त को सोजिश से जोड़ती हैं जो गठिया की इलामात को बढ़ा सकता है। सुर्ख गोश्त आमतौर पर आर फैक्टर पॉजिटिव पेशेंट्स की इलामात को ख़राब करता है। 25,630 अफराद पर की गई एक तहकीक के मुताबिक सुर्ख गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल आर्थराइटिस के लिए ख़तरे का बायस बन सकता है। अल्ट्रा प्रोसेस आइटम जैसे फ़ास्ट फूड, बाज़ारी नाश्ते और बेक्ड आइटम जिनमें आमतौर पर एक्स्ट्रा शुगर, प्रिजर्वेटिव और दीगर इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स शामिल किए जाते हैं, आर्थराइटिस की इलामात को बढ़ाने का बायस बनते हैं। अल्कोहल भी गठिया की इलामात को बढ़ाता है। गठिया वाले किसी भी मरीज़ को अल्कोहल से बचना चाहिए। नाज़रीन, अगरचे फ़ैट्स इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का गैर मुतवाज़न तनासब सोजिश को बढ़ा सकता है। गठिया के शिकार लोगों के लिए नमक को कम करना भी एक अच्छा इंतखाब हो सकता है। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स AGEs वो मालिक्यूल हैं जो शक्कर और प्रोटीन या चकनाई के दरमियान रद्द अमल के ज़रिए पैदा होते हैं। हाई प्रोटीन, हाई फैट एनिमल फूड्स AGEs में शामिल हैं। फ्रेंच फ्राइज़, अमेरिकन पनीर, मार्जरीन और मायोनीज़ भी AGEs से भरपूर होते हैं। नाज़रीन, आइए अब बात करते हैं टॉप 6 होम्योपैथिक मेडिसिन की जो आर्थराइटिस के इलाज के लिए कारआमद होती हैं। ब्रायोनिया मसल्स टिश्यूज़ में सूजन जिसकी वजह से पट्ठों में गठिया होता है, पट्ठों में ज़ख़म और सूजन और जोड़ों पर ऐसी सूजन जैसे तशद्दुद किया गया हो। जोड़ सुर्ख, सूजे हुए, चमकदार और बहुत गर्म होते हैं। दर्द तेज़ चुभने या काटने वाला होता है। इस दवा की बड़ी इलामत यह है कि दर्द हमेशा मौजूद रहता है जो मामूली सी हरकत से भी बढ़ जाता है। हत्ता के छूने और प्रेशर से भी ये दर्द बढ़ जाता है। कदीम ज़माने से रस्टॉक्स और ब्रायोनिया
گٹھیا کے درد کا بہترین علاج رہا ہے۔ رسٹاکس کے مریض میں بے سکونی اور مسلسل گھومنے پھرنے کی خواہش آرام سے یہ درد تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جوڑوں کے درد کے لیے موزوں ہے جو ریشے دار ٹشوز اور مسلز کو متاثر کرتے ہیں۔ زیادہ گرمی اور پسینہ آنے پر بھیگ جانے کی صورت میں پیدا ہونے والی گٹھیا کی اولین دوا ہے۔ کاسٹیکم کے مریض میں بے سکونی صرف رات کو ہی ہوتی ہے۔ خشک ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے ہونے والا گٹھیا درد کا مطلب مستقل حرکت ہے، لیکن اس سے بھی درد کو آرام نہیں آتا۔ کاسٹیکم کی علامات میں جوڑوں کا اکڑ جانا، ٹنڈن چھوٹا لگنے لگتا ہے اور اعضاء آؤٹ آف شیپ ہو کر ری شیپ ہو جاتے ہیں، جو ریموٹائڈ آرتھرائٹس کی شکل ہے۔ رسٹاکس کی طرح گرمی سے راحت ملتی ہے۔ پٹھوں میں درد اور ان حصوں میں درد ہوتا ہے جن پر مریض لیٹا ہوتا ہے۔ لیڈم پال گٹھیا اور گوٹ کے لیے بہترین ہومیوپیتھک میڈیسنز میں سے ایک ہے۔ خاص طور پر ایک بڑی علامت جسے ہمیشہ مخصوص خصوصیت کے طور پر سمجھا جاتا ہے وہ ہے درد کی سمت، یعنی درد ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ لیڈم میں چھوٹے جوڑوں کے لیے ایک پریڈیلیکشن ہے کہ ان میں نوڈز بنتے ہیں اور درد اعضاء تک منتقل ہو جاتا ہے۔ درد بستر کی گرمی سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جوڑوں میں لچک بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور یہ جلد ہی سخت ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پلسٹیلا کو عام طور پر ذہن میں اس وقت نمایاں طور پر لایا جاتا ہے جب گٹھیا کے دردوں میں گھومنے کا رجحان ہو، اور آپ اسے وینڈرنگ رومیٹک پینز یا آوارہ گٹھیا کا درد بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوزاکی گٹھیا میں پلسٹیلا کا استعمال بہت نمایاں ہے۔ جوڑوں میں سوجن اور درد تیز اور ڈنک مارنے والا ہوتا ہے۔ کلکیریا کارپ یہ اوسٹیو آرتھرائٹس کے لیے خاص طور پر گھٹنوں کے جوڑ کی اہم ادویات میں سے ایک ہے۔ جوڑوں کے گہرے حصے میں ہلکی سوجن اور درد ہوتا ہے۔ سرد نم موسم میں درد عام طور پر بدتر ہوتا ہے۔ کلکیریا کارپ میں رسٹاکس کی طرح بیٹھنے کی جگہ سے اٹھنے اور چلنے سے بھی درد بڑھ جاتا ہے۔ اس کے مریض عام طور پر فربا اور موٹا ہوتا ہے اور اس میں آسانی سے سردی لگنے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ کالچیکم گاؤٹ کی ایک بہترین دوا ہے۔ اس کی سوجن سرخ یا پیلی ہوتی ہے۔ چھونے میں انتہائی نرمی، درد کا ایک جوڑ سے دوسرے جوڑ میں منتقل ہونے کا رجحان اور درد جو معمولی حرکت پر بدتر ہو جاتا ہے۔ اگر عضلاتی نظام کے پروسٹریشن، پیٹ پھولنے کی عمومی علامات موجود ہوں تو کالچیکم بہترین کام کرتی ہے۔ ناظرین، ان دواؤں کے علاوہ بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں بہت سی ادویات آرتھرائٹس کے علاج کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ سبھی دوائیں یا کوئی بھی دوا استعمال کرنے سے پہلے اپنے قریبی ہومیوپیتھک معالج سے مشورہ ضرور کیجیے، یا پھر ہمیں کال کیجیے، واٹس ایپ کیجیے، یا پھر بالمشافہ ملاقات کے لیے تشریف لائیے، اس لیے کہ ہم آپ کی تکلیف کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ عوان ہومیوپیتھک کلینک کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ 46 برسوں سے ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے ذریعے دکھی انسانیت کی خدمت میں مصروف عمل ہیں۔ آپ کو کوئی اور سوال پوچھنا ہو، کسی ہومیوپیتھک دوا کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہوں، یا پھر کسی بیماری کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو کمنٹس باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجیے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اپنے فرینڈز، فیملی اور اپنے پیاروں کے ساتھ، تاکہ انہیں بھی بینیفٹ مل سکے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔